नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस वक्त जब पूरा देश लोकसभा चुनावों की हलचल में डूबा हुआ है, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर नहीं टिकती, लेकिन जमीन पर उनका असर बहुत गहरा होता है। ऐसी ही एक खबर आई है बिहार के एक छोटे से गांव अंबचपा से, जहां सियासी चालें, नारों का शोर और झंडों की लड़ाई सब फेल हो गई और बीजेपी को वहां से जमीन पर एक करारा झटका लगा है। दोस्तों, अगर आप ऐसी रिपोर्टिंग चाहते हैं जो टीवी की चीख से अलग हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार के वैशाली जिले में बसा छोटा सा गांव है अंबचपा। नाम भले ही छोटा हो, लेकिन इस बार इसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। यहां बीजेपी को ऐसा झटका लगा है जिसकी उम्मीद शायद खुद पार्टी को भी नहीं थी। दरअसल अंबचपा गांव को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। पिछले 2 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनावों में इस गांव ने भारी बहुमत से बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन इस बार गांव की हवा ही बदल गई है। गांव में जब हम पहुंचे तो एक बुजुर्ग ने कहा, बाबूजी, इस बार हमनी के वोट ना चोट है। और यही चोट बीजेपी के लिए भारी पड़ गई। अंबचपा में लोग अब भी खेतों में हल चलाते हैं, लेकिन इस बार लोगों की नाराजगी हल की तरह सीधी और गहरी है। गांव के एक युवा सूरज कुमार कहते हैं, हमने 2019 में भी वोट दिया था, लेकिन आज तक हमारे गांव में सड़क पूरी नहीं बनी, अस्पताल तो छोड़िए, एक अच्छा स्कूल तक नहीं है। नेताओं के वादे सिर्फ पोस्टर पर रह गए। महिलाएं कहती हैं कि राशन कार्ड की गड़बड़ियों और उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों की महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। अब सिलेंडर रिफिल करवाना मुश्किल है। योजना मिली लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे, एक महिला कहती है। इस बार अंबचपा गांव में जो सबसे दिलचस्प बात हुई वो है विकल्पों की एंट्री। गांव के कई युवाओं ने आरजेडी, टीएमसी और स्वतंत्र उम्मीदवारों का प्रचार शुरू कर दिया। ट्रैक्टर पर पोस्टर, दीवारों पर हाथ से बने स्लोगन और नुक्कड़ सभाओं में सरकार विरोधी नारे, ये सब साफ दिखा रहे हैं कि अंबचपा अब भाजपा के सेफ जोन में नहीं रहा। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि गांव के वो लोग जो अब तक बीजेपी के मुखर समर्थक थे, अब चुप हैं। वे सिर्फ मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, अब का कुछ नया सोच रहल बानी, बहुत भरोसा दियले रही, बाकिर का पाइली। ये चुप्पी भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अंबचपा में लोगों से जब पूछा गया कि क्या राम मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे उनके लिए अहम हैं, तो एक बुजुर्ग ने कहा, हमार बच्चा पढ़ाई छोड़ के दिल्ली मजदूरी करे जा रहल बा, मंदिर त ठीक बा, बाकिर रोजगार भी त चाही ना। यानी जो मुद्दे टीवी डिबेट में हावी हैं, वो गांव की जमीन पर उतने असरदार नहीं हैं। यहां लोगों को चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और इज्जत भरी जिंदगी। अंबचपा में जब बीजेपी प्रत्याशी प्रचार करने पहुंचे तो गांव के कई युवाओं ने काले झंडे दिखाए। कुछ ने सवाल पूछे, कब बनेगा पक्का स्कूल, कब तक गांव की सड़क ऐसे ही टूटी रहेगी। जो वादे पिछले चुनाव में किए थे, उनमें से क्या पूरा हुआ? बीजेपी के प्रत्याशी जवाब देने से कतराते रहे और फिर गांव छोड़कर जल्दी रवाना हो गए। गांव में आरजेडी का कैंपेन जोर नहीं मारता, लेकिन स्थिरता से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है। युवाओं और किसानों के बीच आरजेडी की बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है। हम झूठा सपना नहीं दिखा रहे, हम हकीकत की बात कर रहे हैं, आरजेडी कार्यकर्ता कहते हैं। गांव में भले ही सबके पास स्मार्टफोन ना हो, लेकिन जो हैं वो अब फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से जुड़े हैं और वहां मोदी सरकार के खिलाफ मीम्स, वीडियो और छोटी क्लिप्स वायरल हो रही हैं। एक युवा लड़का मनोज अपने मोबाइल में दिखाता है, देखिए भैया, ये वीडियो देख के गांव के सब लोग बोले अब की बार बदलाव होगा। बीजेपी के स्थानीय नेताओं का मानना है कि यह सिर्फ गुस्से का एक पल है, चुनाव आते आते सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंबचपा की जमीन कुछ और कहानी कहती है। यहां गुस्सा नहीं, जागरूकता बड़ी है और शायद बीजेपी को अब यह समझना होगा कि आस्था और भावनाएं हमेशा वोट में नहीं बदलती, नीतियां और जमीन पर बदलाव जरूरी है। अंबचपा गांव बीजेपी के लिए सिर्फ एक गांव नहीं है, यह एक संकेत है, एक अलार्म बेल है जो बता रही है कि जमीन खिसक रही है। जब छोटे गांव बोलना शुरू करते हैं, तब सत्ता को सुनना पड़ता है, वरना अगले चुनाव में माइक जनता के हाथ में होता है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपके गांव में भी ऐसा कुछ हो रहा है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम वो बात करते हैं जो बाकी मीडिया छोड़ देते हैं। फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।